जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बतला दिया था, पहले वीडियो में ही बतलाया था कि इस चैनल पर हम लोग बिहार का बीएससीसी का जो नई भर्ती आई है 2023 की, उसका हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे। तो आज से ये बैच स्टार्ट कर दिया गया है साथियों, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का हम लोग आज से बुक कंप्लीट करेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक है रुक्मिणी पब्लिकेशन का 2011 से 2022 तक का। इसमें टोटल क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें टोटल 12 सेट्स हैं विद डिस्कशन के साथ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग मित्रों कैसे पढ़ना चाहते हैं, विद डिस्कशन या फिर विदाउट डिस्कशन। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा खड़गवासाला में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था? तो किसे था? वो थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासक से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता क्या चीज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो भारत तथा चीन के बीच में जो सीमा बनाने वाली रेखा है, उस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और साथियों, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है, ये आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2431। 2431। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया, तो चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था, किन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाखड़ा नांगन बांध स्थित है, तो भाखड़ा नांगन बांध कहां पर स्थित है? तो सज्जुल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कढ़न द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन है, तो कढ़न द्वारा रचित राज तरंगिणी में क्या वर्णन है? कश्मीर का इतिहास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कश्मीर का इतिहास। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनोट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी देशों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सज्जुल नदी का उद्गम है, तो सज्जुल नदी का क्या उद्गम है? वो चीन में उद्गम है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, इसका सही आंसर क्या होगा? कब किया था अंगीकार? तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका सही आंसर होगा 1911 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी कुरियन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आप सभी को पता होगा, यह है आम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दुनिया का नवीनतम देश है, तो दुनिया का जो नवीनतम देश है वो है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, न्यूनतम साक्षरता वाला कौन सा प्रदेश है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, डैश की राजधानी का उस समय नाम था। तो सम्राट अशोक ने जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, वो राजधानी का क्या नाम था उस समय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो ऐसा जो प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वो संबंधित है बिहार से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये कौन होगा? ये जो मुख्यमंत्री है ये नीतीश कुमार इनका नाम है, जो कि प्रथम इंजीनियर स्नातक के 2 बार राज्य के रह चुके हैं, बिहार राज्य के रह चुके हैं। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो नीतीश कुमार है, जो कि अभी प्रेजेंट में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का जो सदस्य नहीं है उसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो वो था राज्य बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सी सही आंसर होगा। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। वैश्विक तापमान में बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा न्यूजीलैंड सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखित उन्नति की? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, इसका सही आंसर होगा फास्ट ब्रियड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम जिसे प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनः संसाधीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला जो पहला देश है वो है नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो किस निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर
कर प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुक्केबाजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है? तो कौन एक हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक है दोस्तों? तो गंगूबाई हंगल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत का प्रधानमंत्री है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है श्री कुमार बनर्जी? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा आयोग से श्री कुमार बनर्जी जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, तो वो कौन से हैं? उनका नाम क्या है मित्रों? तो उनका नाम है लिएंडर पेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो लव है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा स्कॉटलैंड में किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, स्कॉटलैंड में किए जाएंगे। वृंदावन गार्डन स्थित है, तो वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? तो मैसूर में वृंदावन गार्डन स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है दोस्तों? तो मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। जो कि अधिकतम संख्या में केंद्रीय मंत्री बने हैं, उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम है बिहार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो वो है ग्रेग जोन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो श्री HR भारद्वाज राज्यपाल कहाँ के राज्यपाल हैं? तो वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक के राज्यपाल हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 51 तीन मिश्रण जिसमें दूध, देखिए दोस्तों यहां से मैथ का क्वेश्चन चालू होता है, तो मैथ को आप लोगों को हमें जो कि विस्तार से बताना पड़ेगा, तो इसीलिए मैथ का हम लोग फटाफट सिर्फ आंसर देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो जो एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा H5N। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है, तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर होगा साइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से
कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे जो अधिक चमकता है रात में, उसका सही आंसर होगा शुक्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, समुद्री शीतल पवन बहती है, तो समुद्री शीतल पवन कब बहती है? तो इसका सही आंसर होगा दिन में समुद्र के भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा 3%। क्वेश्चन नंबर 57, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3:2। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगा। अगर एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो वो घड़ी होगी, वो घड़ी क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा सुस्त। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, सुस्त हो जाएगी। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? ये होंगे केरल, तरंग दैर्ध्य तथा वेग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए 60 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा क्यों किया जाता है? तो एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कीटी समान होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबंध जो बनता है वो है वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, वास्तविक तथा उल्टा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लीनर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेटिंग की दर को मंदित करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयक है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयक है उसका सही आंसर होगा मीथेन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर 65 ये भी मैथ है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा? 5/6। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 4 और 16। क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25.77 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं दोस्तों, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा मैग्नीशियम। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, उसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा -40। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा 24। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मध्यक का काम करता है? तो नाभिकीय मध्यक का जो काम करता है रिएक्टर का, उसका सही आंसर होगा भारी जल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा भारी जल। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा उसका भी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? ये भी एक मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो इसका
सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हम जो भी एक जो सेट है, जो कि आज का जो हम सेट का करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इस सेट का हम आधा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और जो आधा क्वेश्चन है जो कि 76 से लेकर के 150 तक, ये अगले वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। क्योंकि एक ही वीडियो अगर हम बनाएंगे, एक ही वीडियो में अगर हम टोटल क्वेश्चन को कवर कराएंगे तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। और दोस्तों आप लोगों को जो भी इस वीडियो में कमी लगी हो, उस कमी को आप लोग कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको अगले वीडियो में सुधार करके आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रकार का वीडियो बना सके और आप लोगों के लिए अपलोड कर सके।